कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। वज़ीर आज़म ने पानी को पाकिस्तान की रेड लाइन करार दे दिया। भारत को ललकार कर कहा, अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर खून और पानी की एक साथ नहीं बहेगा। पानी का हमारा हक कौम के सजीले जवान अपनी बहादुरी से छीन कर लेंगे। भारत ने नीलम झेलम डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर उसे ज्यादा नुकसान होता तो हम बगलियार समेत तमाम डैम तबाह कर देते। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी पर भारत का प्रोपेगंडे का भी जवाब दिया। कहा, 1971 में मुक्ति बाहिनी को किसने तरबियत दी थी? सारी दुनिया जानती है कि समझौता ट्रेन पर किसने हमला किया था। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का वाकया हुआ, इसके ताने बाने भारत के साथ मिलते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। कुलभूषण कहां से बलोचिस्तान में नमूदार हुआ? मिस्टर मोदी, अपने भाषण अपने पास रखो। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ नबेर्द आजमा है। ये हमारी बका की जंग है, हम सब मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म की भारत के खिलाफ अजीम फतह और कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। अगले मोर्चों पर जवानों से खिताब में कहा, यह कामयाबी तारीख में सुनहरे अल्फाज से याद रखी जाएगी। पाक फौज ने अपनी जवां मर्दी से बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन को एक इंच भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। फिजाओं में शाहीनों ने झपट झपट कर दुश्मन के जहाज़ों को तबाह किया। राफेल को हमारे शाहीनों ने फेल कर दिया। दुश्मन समझता था रिवायती जंग में पाकिस्तान पीछे रह गया। आपने साबित कर दिया कि आप रिवायती जंग में भी बेहतरीन मुकाबला कर सकते हैं। भारत खुद को खित्ते का थानेदार समझता था, उसका ये झूठा तस्वुर पाश पाश हो चुका। दुश्मन के होश के ठिकाने आ गए हैं और दोस्तों के हौसले आसमानों से बात कर रहे हैं। इस जंग में आपने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की फौज एक जर्री फौज है। पूरी कौम आपके पीछे एक चट्टान की तरह खड़ी है। पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह। बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफवाज की क़यादत को खिराज तहसीन खिताब में कहा, इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। दिलेरी और जहानत से इसका प्लानिंग का ज़ाती तौर पर गवाह हूँ। एयर चीफ ज़हीर बाबर मुझे बताया करते थे कि पाक फ़िज़ाइया के पास क्या क्या सलाहियतें हैं। इसका अमली मुजाहिरा पाक फ़िज़ाइया ने इस जंग में किया। सिपह सालार, एयर चीफ और नेवल चीफ कौम की आंखों का तारा बन चुके हैं। बतौर पाकिस्तानी उन पर फ़ख्र है। ये कौम का फ़ख्र और कौम के बेटे हैं। मुझे बतौर वज़ीर आज़म इस क़यादत पर फ़ख्र है। किसी एक लम्हे भी उनके अज़्म में झोल नहीं देखा। जब दुश्मन आगे बढ़ने की बात करता था तो ये कहते थे, वज़ीर आज़म इजाज़त है मैं इस तरह जवाब दूँ, इस तरह प्लान करूँ। मौका मिला तो जुर्रत व बहादुरी की इस दास्तान पर रिटायरमेंट के बाद किताब लिखूंगा। वज़ीर आज़म की जानिब से तारीफ पर आर्मी चीफ ने सैल्यूट किया और कहा, थैंक यू सर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा, जख्मियों की आयादत। कहते हैं कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जारियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पूरी कौम किसी भी जारियत से निपटने के लिए मुत्तहिद है, पुरअज़्म और होशियार है। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और सफारती काविशों को सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंग बंदी पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए अपने मजबूत अज़्म का इजहार। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के झूठे और मुसलसल इश्तिहाल अंगेज़ बयानात पर इज़हार तशवीश, इल्ज़ामात और जारियत की मज़म्मत। कहा, आलमी बिरादरी को भारतीय झूठे इल्ज़ामात और जारियत को नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से भी टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में बहरान के खात्मे के लिए इमाराती सफारती किरदार को सराहा। कहते हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया।
पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। सिंतास मुआहदे की हुर्मत को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। सिंतास मुआहदे में इसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फरीकैन पर लाजिम है कि मुआहदे पर अमल दरामद करें। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। सिंतास मुआहदा एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी ज़रूरी है। पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। सिंतास मुआहदे का एहतराम किया जाए। बरतानवी पार्लियामेंट का भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर इज़हार तशवीश। बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट जेम्स फ्रिथ ने कहा कि पानी तक रज़ाई को सियासी हथियार नहीं बनाना चाहिए। सिंतास जैसे मुआहदे खत्ते में इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं और उनकी हिफाजत लाजमी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी ने पार्लियामेंट में कहा कि बरतानिया दोनों ममालिक पर जोर देता है कि वो सिंतास मुआहदे समेत तमाम सफारती मुआहदों की पासदारी करें। पानी को कभी भी जंगी हथियार न बनाया जाए। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत एटमी जंग रुकवाने का बयान। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल में ऐसा वक्त पहले नहीं आया कि एटमी जंग का इतना खतरा हो। जो हो रहा था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। जिसके बाद अमेरिका भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत में शामिल हुआ। ये दो ताकतवर एटमी मुल्क जिनके पास ताकतवर एटमी हथियार हैं। अगर एटमी जंग जैसा कुछ शुरू हो जाता तो ये बहुत बुरा होता। एक दो एटम हथियारों के हमले में भी कम से कम लाखों लोग मारे जाते। उस वक्त मैंने सोचा कि हमें मुदाखलत करनी चाहिए। एक टीम के तौर पर मैंने वेनस और मार्को ने बहुत बेहतरीन काम किया। हमने उन्हें कायल किया कि अमन कायम करें और तिजारती मुआहदे करें। हम तिजारती मुआहदे कर सकते हैं और ये एटमी हथियार से बेहतर है। अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। एक्स पर जारी बयान में तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कीमती भाई कहकर मुखातिब किया। कहा तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान अखुवत और भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसालों में से एक है। ये बिरादराना ताल्लुक दुनिया के चंद ही ममालिक को नसीब होता है। बतौर तुर्किया पाकिस्तान के अमन और सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तानी रियासत के ज़ब्त व तहम्मुल और दानिशमंदाना पॉलिसी की तारीफ करते हैं जो तनाज़ात के हल में मकालमे और मुसालहत को तरजीह देती है। जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया के साथ अपने दरीना और मजबूत बिरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और गैर मुतज़लज़ल यकजहती के इज़हार पर दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर नए चैलेंजेस के साथ मज़ीद मजबूत होते जा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग के लिए तैयब एर्दोगान की कोशिश काबिल तहसीन है। दोनों ममालिक और उनके अवाम के लिए एक रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल की तामीर की कोशिश करते हैं। भारत की जानिब से दोबारा जारियत का इम्कान मौजूद है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने मोदी को तनहा कर दिया। इसका सियासी सरमाया ख़त्म हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल बुखलाहट में मोदी कोई भी हरकत कर सकता है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा और उसके आलमी असरात भी होंगे। भारत के दोस्तों की जानिब से भी मोदी की हिमायत नहीं मिली और सीज़ फायर के लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। अमेरिका समेत तमाम दोस्त ममालिक हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। दोस्त ममालिक सीज़ फायर के हक में थे, इसलिए हमने सीज़ फायर की। भारत के खिलाफ हमारी जीत कसीरुल जहती है। साइबर वॉर में भारत का सारा सिस्टम मफलूज हो गया था। कल तक जो पाकिस्तान को सीरियस नहीं ले रहे थे वो आज एहतराम की निगाह से देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आधे या पूरे पाकिस्तान पूरे भारत कश्मीर पर बात करने पर आमादा तो हुआ है, वरना भारत मसला कश्मीर पर बात करने को तैयार ही नहीं था। ये पाकिस्तान की कामयाबी है। राफेल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाका खेज करप्शन। मोदी को राफेल तैयारे खोने पर बदतरीन तनकीद का सामना। मोदी एक बार फिर राफेल डील में करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात की जद में आ गए। मोदी ने राफेल तैयारों के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की। बीबीसी ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि मोदी सरकार को राफेल डील में 7.5 मिलियन यूरो कमीशन की अदायगी हुई। कीमतों में मुबालगा और डील को मशकूक करार दिया गया। ये अदायगी भारतीय बिजनेसमैन सोशन गुप्ता को राफेल डील के तहत 75 लाख यूरो की खुफिया कमीशन के तहत हुई और इससे कबल कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी समेत दीगर ने कहा था राफेल डील में अरबों डॉलर का फ्रॉड किया गया। बहादुर वतन का दिफा करते पाक अफवाज के 2 मजीद बहादुर सिपाही शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज। शुहदा में पाक फौज के हवालदार मोहम्मद नवीद और पाक फजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज शामिल। दोनों जवान अस्पताल में जेर इलाज थे।
जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। भारत के साथ जंग में मुसल्लह अफवाज के शुहदा की तादाद 13 हो गई। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम इन बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करती है। भारत की एक बार फिर एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश। भारत के ड्रोन्स की वादी नीलम के तमाम सेक्टर्स पर परवाजें। पाक फौज की जानिब से ड्रोन्स पर फायरिंग, अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। सिर्फ 100 घंटों की नाकामी का सामना होगा। तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान की खुली हिमायत पर भारत में आग लग गई। तुर्की और अजरबैजान के बाइकॉट की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। तुर्किया के अगरचे इंडिया से दरीना ताल्लुकात रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सयाहत के शोबे में इजाफा नजर आया, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया झड़प के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की हिमायत में तुर्की को खड़ा देखा गया, उसने इंडिया में तुर्क मुखालिफ जज्बात को भड़का दिया और सोशल मीडिया पर बाइकॉट तुर्की, बाइकॉट अजरबैजान जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया में सयाहत के शोबे में खिदमात अंजाम देने वाली बाज़ कंपनियों ने तुर्की के लिए अपनी खिदमात बंद करने का ऐलान किया है। इंडिया की मगरबी रियासत महाराष्ट्र में पुणे की ज़रई पैदावार की कमेटी ने तुर्किया से आने वाले फलों बतौर खास सेब के बाइकॉट का ऐलान किया। हमने सिर्फ जंग नहीं जीती, आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज किया। अफसोस कि हमारे नौजवानों को नफरत सिखाई गई, नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो चुके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मखसूस टोले ने शुहदा की बेहुरमती की। जिस जहाज को उन्होंने जलाया, आज उन्होंने अपने उसी से बड़े मुल्क के राफेल के तैयारों को गिराकर उन्हें शिकस्त फाड़ से दोचार किया। पाक फौज दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हुई। हम 9 मई वाले नहीं, 10 और 28 मई वाले हैं। अफवाज पाकिस्तान ने जंग लड़ी और कौम ने उनको सपोर्ट किया। आज पूरा पाकिस्तान सरबुलंद है। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए मुआफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जो लोग हटधर्मी करके अना का मसला बना रहे हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बजट आने वाला है और इसके लिए पार्टी के सरबराह से मुलाकात ज़रूरी है। बजट में उनके विजन के लिए उनसे मुलाकात होनी चाहिए। हमें मिलने की नहीं दिया जा रहा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम न होने से सरमायाकारी नहीं आ रही। अब ज़ात और अना से निकलकर मुल्क के लिए सोचने की ज़रूरत है। बैरिस्टर सैफ का बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, भारत के खिलाफ तारीखी फतेह के मौका पर पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी। इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए बानी पीटीआई पर दर्ज सियासी मुकदमात का फौरी खात्मा नागुज़ीर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुआतली की दरख्वास्त ने समाअत के लिए मुकर्रर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास कल समाअत करेंगे। बानी पीटीआई को डेथ सेल में रखा गया है। समझता हूं बानी से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। सेनेटर अली जफर की एवीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मेरे ख्याल में एपीसी के लिए बानी को पेरोल पर रिहाई दी जाए। पेरोल पर अमल दरामद करना हुकूमत का काम है। बानी पीटीआई को एक ही कमरे में बार बार बंद कर दिया जाता है। 600 से ज्यादा दिन हो गए। बानी छोटे झूठे केसेस में पाबंद सलासल हैं। अदालत में कई बार दरख्वास्त की गई बानी की बच्चों से मुलाकात करवाई जाए। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। बानी पीटीआई के बच्चों का हक है। वालिद की रिहाई के लिए हर फोरम इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय कोशिशें नाकाम। पाकिस्तान को IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। आलमी मालियाती इदारे ने 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात, वजारत खजाना और FBR हुक्काम की शिरकत। IMF की मुशावरत से नए बजट अहदाफ की हुतमी शक्ल दी जाएगी। नए माली साल वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से तजावुज करने का इम्कान। पाकिस्तान अब इतना खतरनाक नहीं रहा। उसकी मईशत छोटा मोर्जा बनकर उभरी है। अमेरिकी मैगजीन बैरन्स का एतराफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत 2025 में एक नया रुख इख्तियार कर रही है। सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं। महंगाई की शरह जो सालाना 40% के करीब थी अब 0 तक आ गई है। 2031 में मैच्योर होने वाले यूरो बॉन्ड्स की कीमत 40 सेंट फी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट तक पहुंच गई।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहिबजादे ने बरतानिया से कारोबार समेट लिया। तमाम कंपनियां तहलील। हसन नवाज 7 कंपनियों के डायरेक्टर थे। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद। हसन नवाज को अप्रैल 2024 में बैंक करप्ट करार दिया गया था। हसन नवाज की बड़ी कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड तहलील। 20 मई से इतलाक होगा। हसन नवाज की 4 कंपनीज 3 दिसंबर 2024 को तहलील हुई। हसन नवाज की एक कंपनी दिसंबर 2016 में तहलील हुई। अब किस मुल्क में ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी का अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती और भारतीय जारियत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों कश्मीरियों ने भरपूर शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के जैसे नारे लगाकर अपने जज्बात का इज़हार किया। मुजाहिरे में मराकश, अलजज़ायर, तुर्की, त्यूनिस और दीगर इस्लामी ममालिक के नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। भारतीय हमलों से नुकसानात की रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने आज़ाद कश्मीर और सूबों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। प्रॉपर्टी को क्या क्या नुकसान हुआ, कितने लोग मुतासिर हुए, रिपोर्ट जल्द फराहम की जाए। भारतीय हमलों से कितने अफराद शहीद और जख्मी हुए, तमाम आदाद शुमार दिए जाएं। रिपोर्ट की रोशनी में माली मुआवजा अदा करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का LOC नकियाल सेक्टर का दौरा। शोहदा की कब्रों पर फातिहा, वालिदैन से ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म का समटी मझान में मिसबाह शहीद के नाम पर स्कूल बनाने का ऐलान। कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। भारतीय शैलिंग के शोहदा और ज़ख्मियों के लिए माली मुआवनत में इजाफा होगा। LOC मुतासरीन के मकानात, मवेशी और तालीमी इदारे बहाल किए जाएंगे। 1 अरब रुपए का इमरजेंसी फंड कायम। डिप्यूटी कमिश्नर्स को वसाइल मुंतकिल कर दिए गए। तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए तैयार। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने एहतजाजी तहरीक के लिए मुशावरती इजलास तलब कर लिया। जुनैद अकबर ने 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत को मदऊ कर लिया। कहते हैं हुकूमत की जानिब से हमें स्पेस नहीं दी जा रही। इजलास में एहतजाजी तहरीक के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बानी PTI रिहाई की कोशिशें। जुनैद अकबर पार्टी रहनुमाओं पर बरहम, कारकुनों की रविश पर भी शदीद नाला। ऑडियो लीक हो गई। पश्तो ज़बान में वायरल मुबैना ऑडियो में अपने ज़िला के लोगों को खरी खरी सुना दी। जुनैद अकबर ऑडियो में कहते हैं कि मेरे अपने ज़िले के लोग ही निकल आते तो इतनी हद तक ना होती। PTI में इख्तलाफात। कंवल शोजब के बयान के बाद पार्टी अरकान और अलीमा खान के दरमियान सर्द जंग उरूज पर पहुंच गई। पार्टी अरकान की जानिब से कंवल शोजब के मौक़िफ़ की हिमायत। कहते हैं कि अलीमा खान को पार्टी मामलात बारे मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। अलीमा खान को अपने भाई की मुंतखब क़यादत पर अदम एतमाद करना ज़ेब नहीं देता। अलीमा खान की मुदाखलत की वजह से पार्टी में तकसीम और ग्रुपिंग का तासुर चाहता है। मौजूदा हालात में पार्टी पॉलिसी की कामयाबी के लिए पार्टी डिसिप्लिन पर अमल दरामद ज़रूरी है। अगर अलीमा खान को पार्टी चलाने का शौक़ है तो बानी चेयरमैन से इजाज़त लेकर सियासत में आ जाएं और पार्टी की भाग दौड़ संभालें।